तो दोस्तों अकुम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि हाल ही में कंपनी का आईपीओ आपको लिस्ट देखने को मिला था। 6 अगस्त को कंपनी का आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था शेयर मार्केट के अंदर। आईपीओ का जो फिक्स प्राइस रखा गया था वो रखा गया था 669 रुपये के आसपास। शेयर लिस्ट होता है 725 रुपये पे, और उसके बाद शेयर के अंदर एक ऐसी तेज़ी आपको देखने को मिली कि शेयर सीधे उसके बाद हाई बनाता है 1066 रुपये का हाई बनाता है। अभी देखें तो 940 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो शेयर के अंदर देखिए आईपीओ के बाद से एक बेहतरीन तेज़ी आपको देखने को मिली है। आईपीओ के बाद थोड़ी सी गिरावट भी आपको देखने को मिली है पिछले 2-3 दिनों में। चलिए कंपनी का नंबर क्या है वो देख लेते हैं। तो डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 944 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 970 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1019 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिली। लगभग आप बोल सकते हैं 5% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही बोल सकते हैं 8% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 987 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1137 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे मात्र 938 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज इस क्वार्टर में बहुत हद तक कंट्रोल किए गए हैं। और उसके पीछे का एकमात्र रीजन आप कह सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जाता है, क्योंकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी को लगभग 4 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 85 करोड़ का नुकसान हुआ था। पिछले साल 225 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो नुकसान पिछले साल और पिछले क्वार्टर कुछ ज़्यादा हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको इस क्वार्टर में कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी घाटे में थी। लगभग बोल सकते हैं 39 करोड़ के आसपास का घाटा था कंपनी को। पिछले साल 187 करोड़ के लॉस में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी 61 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी घाटे से आपको मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिले। साल दर साल क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे भी घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिले। लेकिन आपको ये चीज़ भी आपको याद रखना चाहिए कि घाटे से मुनाफे में क्यों आई है, क्योंकि पिछले साल 225 करोड़ का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कंपनी को नुकसान हुआ था, इस क्वार्टर में 4 करोड़ का फायदा हुआ था। इसके बीच का ही डिफरेंस देखते हैं आप तो ये लगभग निकलता है 230 करोड़ के आसपास। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट क्या निकला है 61 करोड़ के आसपास। तो 61 करोड़ में 230 करोड़ घटा देते हैं तो कितना निकलता है, लगभग आप बोल सकते हैं 170 करोड़ के घाटे में कंपनी अभी भी आपको देखने को मिल रही, जो आप बोल सकते हैं पिछले साल 187 करोड़ के आसपास था, अभी देखें तो 170 करोड़ के आसपास घाटा है। तो आप कह सकते हैं इस ऐसे भी देखें टेक्निकली अगर घुमा फिरा के भी देखें तो कंपनी पिछले साल से बेहतर अपने प्रॉफिट को दिखा रही है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो लॉस है जहां 39 करोड़ था टेक्निकली 170 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का लॉस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 90 पैसे का माइनस का, पिछले साल 13 रुपये माइनस का, अभी देखें तो 4 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप पूछेंगे कंपनी के नंबर्स को तो नंबर कुछ खास नहीं लग रहे हैं, एवरेज टाइप के नंबर आप कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू कंपनी के अंदर देखा जाए तो साल दर साल क्वार्टर एक माइनर सा जंप आपको देखने मिला। 5% के आसपास का साल दर साल जंप है, जो कि ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। और कंपनी के लॉस को भी देखें तो लॉस भी थोड़ा सा संभलता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो एवरेज टाइप के नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस नंबर पर कैसा रिएक्शन देता है, क्योंकि आईपीओ के बाद से एक अच्छा खासा रन भी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल चुका है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।